बेटा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि +1 केमिस्ट्री के टर्म 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं इस चैप्टर में से वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो बनता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आनी चाहिए। सो किस किस की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आनी चाहिए वो एक तो एस ब्लॉक एलिमेंट की आनी चाहिए। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी आनी चाहिए। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी है, सो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे NS122 हो गया, और इसके अलावा आपको इनमें ग्रुप वन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पता होनी चाहिए कि ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है हमारे पास वो NS1 होती है। दिस इज़ अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 1। और ग्रुप 2 की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमारे पास वो होती है NS2। तो आप इसमें एलिमेंट भी देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हो गया पोटाशियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सभी की ग्रुप 1 की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो NS1 होगी। तो N की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। तो इसी तरीके से ग्रुप 2 की भी बात कर ले, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन के आ रहा है दैट इज़ अबाउट जनरल करैक्टर ऑफ एल्कलाइन मेटल्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बन के आ रहा है दैट इज़ जनरल करैक्टर ऑफ एल्कलाइन मेटल्स। सो हमारे पास एल्कलाइन मेटल के जो है वो जनरल करैक्टर ऑफ एल्कलाइन मेटल के कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास बन जाते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जनरल करैक्टर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बन गया, एक आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, तो एक हमारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी होती है उसके बारे में, और गैसियस आयनिक आयंस जो होते हैं हमने उनके बारे में डिस्कस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी बता देता हूँ कौन कौन से करैक्टर, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जैसे जनरल करैक्टर ऑफ एल्कलाइन मेटल एंड देयर आयंस। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब कि जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जितने के नोबल गैसेस में होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हीलियम है हमारे पास, तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे हमारे पास हीलियम में, तो हीलियम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो वो होते हैं 2। ठीक है, हीलियम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन H नेगेटिव लिख दूं तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद द हीलियम। ठीक है, तो हीलियम लिथियम की बात कर लें, लिथियम में का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 3, Z की वैल्यू है हमारे पास 3। तो लिथियम क्या किसी के साथ मैच करता है, Li2 पॉजिटिव जो हो गया, Li2 पॉजिटिव या Li1 पॉजिटिव, इनमें से ये है आयंस। इनमें से हमें देखना होगा कि कौन सा आयन है जो कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे नोबल गैस के साथ मैच करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हीलियम के साथ मैच कर जाती है, वो कौन सी है हमारे पास, लिथियम पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसके अलावा हमें आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आता है वो कौन सा है कि हमें पोजीशन पता होनी चाहिए एलिमेंट की, कि एलिमेंट की पोजीशन है जो वो क्या है। कि पीरियोडिक टेबल में हमें उस एलिमेंट की पोजीशन को देखना है। तो एलिमेंट की पोजीशन को देखने के लिए हमें उसका पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर दोनों पता होने चाहिए। सो उसका पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर दोनों पता होना चाहिए। तो उसे कहते हैं लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिथियम है, लिथियम कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, लिथियम बिलोंग टू ग्रुप
1 और इसका पीरियड कौन सा है, इसका पीरियड जो बनता है वो सेकंड पीरियड है, ठीक है। सो पीरियड 2 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं कि आपको पूछा गया हो कि ये इसका किसी का एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एटॉमिक नंबर लगा लें तो उसका बताना होगा हमें। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का जो है वो कौन सा पीरियड है और कौन सा ग्रुप है, और ग्रुप कौन सा है वो इसका, और पीरियड कौन सा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हो सकता है आपको एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू दे दें, Z आपको बोल दें कि Z 9 है और वो कौन सा एलिमेंट है कि जिसका ग्रुप और पीरियड नंबर उसका बताओ, जिसकी Z मतलब एटॉमिक नंबर उसका 9 है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कुछ एलिमेंट्स की, सच एफ गैडोलीनियम, लॉरेंशियम, एल्यूमिनियम, मरकरी। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास इनकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पता होनी चाहिए, उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी बनती है। तो नेक्स्ट हमें ट्रेंड के बारे में पता चलना चाहिए, डेंसिटी, हाइड्रेशन, एनर्जी, ट्रेंड कौन कौन से हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमें हाइड्रेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज़, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। ग्रुप 1 की अकेली आपने करनी है, जो आपने करनी है वो कौन सी करनी है, ग्रुप 1 की। सो ग्रुप 1 के बारे आपने क्या करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी देखनी है और डेंसिटी देखनी है। डेंसिटी में ट्रेंड क्या होगा, टॉप टू लेफ़्ट टू राइट क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता है या टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता है, जहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर बनता है ग्रुप 1 का, अकेला ग्रुप 1 का करना है स्टूडेंट्स आपने। तो उसके बाद एक और हाइड्रेशन एनर्जी भी आ जाती है। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब वाटर में डालने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी के रूप में जब वाटर में कोई चीज़ मिक्स होती है तो एक एनर्जी निकलती है, तो वो भी हमें ग्रुप 1 के आयंस, जहाँ ग्रुप 1 के एटम की पता होनी चाहिए, जहाँ तो फिर ग्रुप 1 के वो क्या होंगे, आयंस होंगे। आयंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, ये सभी के सभी क्या हैं हमारे पास आयंस हैं, ठीक है। और इसके एटम भी हो सकते हैं। एटम जैसे क्या है, लिथियम इज़ एटम हो गया, तो सोडियम क्या है मेरे पास, ये भी एटम है लेकिन उसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो ये मेरे पास एटम है लेकिन ये मेरे पास क्या है, आयंस है। तो हमें आयंस की भी हाइड्रेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, डेंसिटी, हाइड्रेशन एनर्जी पूछी जा सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट हम देख लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बनता है ट्रेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें, डेंसिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी में, एटॉमिक साइज़ में। तो ये ग्रुप 1 के लिए करने हैं। तो और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रेंड पूछा जा सकता है, जैसे आयोनाइजेशन, आयनिक रेडियाई, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल बन जाती है आयनिक रेडियस, मतलब कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो गया, Mg3 पॉजिटिव हो गया, 2 पॉजिटिव हो गया हमारे पास, फ्लोरीन नेगेटिव हो गया, N3 नेगेटिव हो गया। हमें इनको अरेंज करना होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका पता होना चाहिए। इसका साइज़ जो है एटम का, एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने बताना है। एटॉमिक या आयनिक, इसमें हम एटॉमिक नहीं बोलेंगे, इसमें हम आयनिक वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें हम आयनिक एटॉमिक वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, इसमें हम आयनिक वर्ड यूज़ करेंगे। सो ये आयनिक वर्ड यूज़ करेंगे। आयनिक क्यों, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है, सभी के ऊपर क्या है, चार्ज है, इसलिए हम आयनिक वर्ड यूज़ करेंगे। सो एटॉमिक जहाँ पे आयनिक रेडियस इसका क्या होगा, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब ऐसे कि जिसका सबसे छोटा जो आयनिक साइज़ होगा, आयनिक रेडियस जिसका सबसे छोटा होगा उसको पहले लगाना है, और उसके बाद जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा तो उसको हमने अरेंज करना है। सो मोस्टली वैसे तो कटायन का साइज़ जो है वो अनायन से कम होता है, ये भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि कटायन का साइज़ जो है वो अनायन से कम होता है, ये भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो अपनी किसी भी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक ले लो, या NCERT बुक में भी ऐसा क्वेश्चन आपको NCERT एग्जाम्पलर में भी मिल सकता है।
ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन निकल के आता है इम्पोर्टेंट वन, वो कौन है एलिमेंट, वो कौन सा है, एलिमेंट्स और मेटल्स। मेटल है जो वो जो कि कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। हमारे पास कैटलिस्ट कौन से होते हैं, कैटलिस्ट हमारे पास होते हैं कि जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, ठीक है। दे फास्ट द रिएक्शन, दे डू द रिएक्शन फास्ट, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। तो ऐसे केमिकल को हम बोलते हैं, केमिकल जो हमारे रिएक्शन को फास्ट कर दे तो उसे बोलेंगे कैटलिस्ट। तो कौन से मेटल हैं हमारे पास, कौन से मेटल हैं जो कि ये करते हैं। तो हमारे पास वो मेटल्स हमने बताने हैं कि मेटल्स जो हैं वो एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, या पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, या डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, या एफ ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। तो कौन से होंगे जो कि मेटल्स हैं जो कि हमारे एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो बनता है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और क्यों होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, एलुमिनियम 3 पॉजिटिव है, या फिर मैग्नीशियम अकेला लगा लो, या फिर एल्युमिनियम अकेला लगा लो। तो इन दोनों में से वो किसका जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का मतलब है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें भी इस तरीके से आयनिक रेडियस में भी पूछा जा सकता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट की, जो फर्स्ट है उस किसकी ज़्यादा होगी। तो मेनली वैसे तो इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन आ सकता है, Mg और एल्युमिनियम दोनों में आपको बताना होगा कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और क्यों है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अजर्शन टाइप भी बन सकता है क्वेश्चन आपके पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन के आता है हमारे पास आयनिक रेडियाई। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर भी आएगा और आयनिक रेडियस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं। तो एक बार दोबारा फिर से बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 एलिमेंट की। सेकंड क्वेश्चन जो बोलता है एल्कलाई मेटल कौन से होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी, और आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नोबल गैसेस कौन कौन से हैं वो हमें बताना होगा, जैसे कि सोडियम पॉजिटिव के, पोटाशियम लिथियम पॉजिटिव, दीज आर सोडियम इज़ आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद द नियॉन, के पॉजिटिव इज़ आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद द आर्गन, lithium 1 positive is isoelectronic with the helium, and why they are having low electron activity, और उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लो क्यों होती है ये भी आपने बताना है। तो पोजीशन बतानी है हमें, आपको एटॉमिक नंबर दिया होगा, एटॉमिक नंबर में से या किसी एलिमेंट का नाम दिया होगा जहाँ एटॉमिक नंबर दिया होगा, तो आपको बताना है वो कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में फॉल करता है, कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में आता है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि आपको एटॉमिक नंबर जैसे 120, 100, 144 इनका सभी का हमें पता होना चाहिए, इनमें से वो कौन से पीरियड या कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स जैसे गैडोलीनियम, लॉरेंशियम, एल्युमिनियम, मरकरी, ऐसे एलिमेंट्स की आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता हो। तो ट्रेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। अकेले हमने ग्रुप 1 एलिमेंट ही करने हैं, ठीक है, उनकी ही करनी है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, आपके पास आयंस होंगे जैसे Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड फ्लोरीन नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो
आपको कैटलिस्ट के बारे में बताया कौन सा होगा, वो कौन से एलिमेंट है, जहाँ एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, जहाँ डी या एफ ब्लॉक के। 9th क्वेश्चन जो आयनाइजेशन एनर्जी, और 10th क्वेश्चन जो है आयनिक रेडियाई ऑफ एल्युमिनियम और उनके कंपैरिजन के ऊपर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन क्वेश्चन को आप इस चैप्टर में से अच्छी तरह कर लेना। ठीक है, फ्रॉम दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टर्म 1 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। तो ये आपके लिए इनफ है, इतना कर लेना।